नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं जिसको लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हैं सोशल मीडिया में। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और इज़राइल दोनों मिलके भी ईरान को हरा नहीं पाए। ईरान को जंग में कोई खासा नुकसान नहीं पहुंचा पाए और हरा नहीं पाए। अब इसका नतीजा ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलके, अमेरिका और इज़राइल ने मिलके ईरान को घेरने की एक नई रणनीति बनाई है और एक नए प्लान के तहत काम हो रहा है ईरान के खिलाफ। अब ये प्लान क्या है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। और एक बेहद अहम खबर, ये खबर अभी इसकी कोई, मैं आपको पहले ही कह दूं, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं, खासकर डिफेंस से जुड़े लोगों के बीच, जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच, ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमले की इजाज़त दे दी है, पेपर्स पे साइन कर दिया है। डेट अभी तय नहीं हुई है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात की ईरान को घेरने की कैसे कोशिश हो रही है और क्यों फेल हो रहा है अमेरिका और इजराइल। देखिए, युद्ध हमने देखा 12 दिन का। लाख कोशिशें करी अमेरिका ने, लाख कोशिशें करी इजराइल ने, लेकिन ईरान को नहीं झुका पाए, ईरान को नहीं हरा पाए। तो जब आप युद्ध में ईरान को नहीं हरा पाए तो एक दूसरी तरह से रणनीति शुरू हुई। अब आप कुछ चीज़ों को आपस में जोड़ के देखिए। नेतन्याहू कैबिनेट का ये प्रस्ताव पास करना कि इजराइल हमास के खिलाफ अब एक ऑल आउट वॉर होगा और पूरी तरह से हमास को ख़त्म किया जाएगा और गज़ा के अंदर जो है वो सेनाएं दाखिल हो जाएंगी इजराइल की। ये 2 दिन पहले की खबर, जो कि इजराइल की कैबिनेट ने, नेतन्याहू कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पास किया है। यानी पहली कोशिश, हमास को पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास। हमास जिसको लगातार ईरान की तरफ से बैकिंग मिलती है। यानी पहला एक ऐसा संगठन जो बड़ी चुनौती अभी भी बना हुआ है इजराइल के खिलाफ, हमास को घेरने की कोशिश। अब दूसरी खबर जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, हिजबुल्ला को डिसआर्म करना। देखिए, लेबनान पर दबाव बना के अमेरिका ने एक प्रस्ताव पास करवा दिया कि भाई हिजबुल्ला के जितने हथियार हैं वो सरेंडर करवा दिए जाएं और वो डिसआर्मामेंट शुरू हो जाए, हिजबुल्ला हथियार छोड़ दे। ऐसा प्रस्ताव लेबनान की सरकार ने पास कर दिया, जिसके खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। और हमने बताया था कि लेबनान की सड़कों में, बेरूत की सड़कों पे हज़ारों लाखों लोग रोज़ निकल रहे हैं, खामेनी साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ईरान के पक्ष में नारे लग रहे हैं, और हिजबुल्ला हथियार छोड़ने को राज़ी नहीं है। यानी दूसरी कोशिश है हिजबुल्ला को ख़त्म करने की, हिजबुल्ला के हथियार रखवाने की। तीसरी बड़ी कोशिश, हुतीज़ एक बार फिर जो है उनको लेकर एक बड़ा प्लान तैयार किया गया। देखिए, हुतियों ने जो है वो इजराइल को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा रखा है और खासकर जो समुद्री इलाका है वहाँ पे अब हुती ने नया अनाउंसमेंट कर दिया है कि जितने 45 कंपनीज़ हैं जो कि इजराइल से जुड़ी हुई हैं या इजराइल से मिल के व्यापार करती हैं या इजराइल का सामान लाना ले जाने का काम करती हैं, उन सब के जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। ये अनाउंसमेंट हुती ने कर रखा है। ये इजराइल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अगर हुतीज़ ने हमला शुरू कर दिया लाल सागर में तो वो इजराइल के लिए वो बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि काफ़ी हमले किए इजराइल ने, लेकिन यमन पे कई हमले हुए, लेकिन वो हुतीज़ को नहीं हरा पाए। तो अब बताया जाता है कि हुतीज़ को हराने के लिए भी एक नया गेम प्लान अमेरिका और इजराइल ने तय कर लिया है। यानी हमास, हिजबुल्ला, हुती, ये वो ग्रुप्स हैं जिनको ईरान समर्थन करता है। तो जब आप ईरान को सीधा नहीं हरा पाए तो बड़ी प्लानिंग ये की गई कि भाई जो इनके ग्रुप्स हैं जो कि ईरान के साइड हैं, इनको पहले ख़त्म किया जाए। यानी ईरान के आसपास एक प्रकार से घेराबंदी की जाए, उनके समर्थित जो ग्रुप्स हैं इनको कमज़ोर किया जाए। ये है प्लान एक, जिस पे ट्रंप और नेतन्याहू बड़े पैमाने पर जो है अमेरिका और इजराइल ने काम शुरू कर दिया है। दूसरी बात समझिए, जो कि जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, कहा जा रहा है कि जिस तरह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, इसमें दो मत नहीं है, और लाख कोशिशों के बाद भी अमेरिका उसको रोक नहीं पाया। जो यूरेनियम था वो कहाँ है किसी को नहीं पता। इन हालात में
ईरान को कैसे रोका जाए, इसके लिए एक बड़ा प्लान तैयार हुआ है। और ऐसा बताया जाता है कि ट्रंप ने इस बात की परमिशन दे दी है कि ज़रूरत पड़ने पर ईरान पर हमला किया जाएगा। हालांकि उसकी डेट डिसाइड नहीं है। अब देखिए, इस एक खबर ईरान से आई जिससे आपको कोरिलेट करना होता है चीज़ों को कई बार समझने के लिए। ईरान की तरफ से ये बात कही गई है कि इस बार इजराइल को पहले हमला करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ईरान के कुछ बड़े कमांडर्स का कहना ऐसा है कि अगर ईरान इस बात को लेकर कन्विंस हो गया, इस बात को लेकर वो साफ हो गया कि भाई इजराइल हमला करने वाला है, तो इस बार पहले इजराइल को हमला करने का मौका नहीं दिया जाएगा और ईरान ही पहले हमला कर देगा। और वो भी हमला इतना ज़बरदस्त होगा कि इजराइल को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। ये एक बड़ी प्लानिंग ईरान की तरफ से है। यानी देखिए, हमने अभी तक क्या देखा कि इजराइल हमला किया और हमेशा ईरान ने पहले अपना बचाव किया, उसके बाद जवाब दिया। लेकिन इस बार इस 12 दिन की जंग के बाद ईरान ने अपनी कई रणनीतियों में बदलाव किया है और एक बड़ी रणनीति ये बनाई गई है कि इस बार इजराइल को मौका नहीं देना है। और अगर इजराइल हमला ये तय हो जाए, अगर वहाँ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो सबसे बड़े, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है वहाँ की, ईरान की। अगर ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल को ये विश्वास हो जाता है, उसकी खुफिया एजेंसीज को ये बात तय हो जाती है कि भाई इजराइल जो है हमला करने वाला है, तो इस बार ईरान जो है इजराइल के हमले के पहले हमला कर देगा इजराइल के ऊपर। मिसाइल्स हैं, बड़े पैमाने पर मिसाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग ईरान में हो रही है तेज़ी के साथ। हमने देखा कई नई मिसाइल्स का टेस्ट भी किया है ईरान ने। फाइटर जेट्स चाइना से J-10 जो हैं, 40 फाइटर जेट्स पहुंच चुके हैं, वो अब ईरान की एयर स्पेस में मौजूद है। डिफेंस सिस्टम चीन से भी मिल चुका है, रूस से भी मिल चुका है। ये सब खबरें हमने आपको बताई। कई लोगों ने हमसे सवाल पूछे कि आपके पास ये खबरें कैसे आई या कंफर्मेशन क्या आया। हमने खबर बताई आपको, 2 दिन बाद कंफर्मेशन आ जाता है। आप चाहे तो उठा के देख लें दुनिया भर के अखबार और मैगजीन्स। एक बार फिर जो है ऐसी चर्चाएँ हैं कि एक बड़ी जंग की तरफ धीरे धीरे ही सही, लेकिन इजराइल और ईरान एक बार फिर बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसमें इस बार गजा एक बड़ा फ्लैश पॉइंट हो सकता है। अगर गजा में इजराइल कब्जा करता है पूरी तौर पे, तो एक बार फिर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, मान के चल रहे हैं कि ईरान वर्सेस इजराइल आपको जल्दी देखने को मिल सकती है बड़ी जंग। और इस बार ईरान का प्लान है पहले मौका नहीं दिया जाए इजराइल को और सीधा हमला किया जाए। यानी 2 रणनीतियां, एक ट्रंप और नेतन्याहू की रणनीति है कि जितने ईरान के सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, इनको ख़त्म किया जाए। दूसरी ईरान की तरफ से तैयारी है कि अगर हमला होता है हमारे ऊपर, तो इजराइल के हमला करने के पहले हमला किया जाए और करारा जवाब दिया जाए। ये खामेनेई की रणनीति है, ये ईरान की रणनीति है। और ईरान इस बार एक कदम आगे चलना चाहता है इजराइल से हर क्षेत्र में। यही आदेश शायद खामेनी साहब का है, यही कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी होगी, कोई भी नई समाचार होगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। देखने के लिए थैंक यू सो मच।